हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सेल डिफरेंस क्या होता है। एक्सेल के अंदर सेल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सेल डिफरेंस पे चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं सेल क्या होता है। अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर बना होता है। आप देख देख सकते हो, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। सेल जो होता है वो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलकर बना होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है सेल व्हाट इज सेल इन एक्सेल, तो आप बता सकते हो द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज ए सेल। मतलब रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहा जाता है। और एक्सेल के अंदर जितने सेल होते हैं, प्रत्येक सेल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, मतलब जिससे उस सेल की पहचान होती है। जैसे इस सेल की पहचान कैसे करेंगे, इस सेल की पहचान हम करेंगे इस सेल के एड्रेस से। और जो सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, कॉलम। पहले कॉलम देखा जाएगा, तो देखिए ये वाला सेल सी वाले कॉलम में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉलम सी। और फिर रो देखेंगे, रो कौन सा है, रो नंबर 3, यानी हो गया 3। यानी ये जो C3 हो गया आपका, ये C3 क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया या सेल रेफरेंस हो गया, किसका, इस वाले सेल का। ऐसे ही एक्सेल के अंदर जितने भी सेल होते हैं सबका एक एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को सेल रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक फायदा ये भी है सेल एड्रेस से, सेल एड्रेस देने से एक फायदा ये भी है कि अगर किसी सेल में वैल्यू है, ठीक है, जैसे इस सेल में वैल्यू है, हम इस वैल्यू को, इस 200 वैल्यू को हम इस सेल में एक्सेस करना चाहते हैं, यानी F5 में एक्सेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं बिना कॉपी पेस्ट किए हुए, बिना कॉपी पेस्ट किए हुए। अगर हम इस C3 की वैल्यू को F5 में एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए क्या देना पड़ेगा, इज इक्वल टू C3। C3 का मतलब उस सेल का एड्रेस जिसके अंदर वैल्यू है। देखिए इज इक्वल टू C3 जैसे हमने इंटर किया, तो देखिए उस सेल एड्रेस से क्या फायदा हुआ, सेल एड्रेस से या सेल रेफरेंस से ये फायदा हुआ कि हम किसी भी सेल में मौजूद वैल्यू को कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये फायदा है। देखिए जैसे मैंने इज इक्वल टू लिख के C3 लिखा, उस इस 200 वैल्यू को हम आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर ले गए, ये फायदा है। जो MS वर्ड के अंदर जो टेबल इंसर्ट करते थे वहां पे भी सेल होता था, लेकिन वहां सेल एड्रेस नहीं होता था, सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए हम किसी भी सेल की वैल्यू को किसी दूसरे सेल में हम एक्सेस नहीं कर पाते थे। सेल एड्रेस से ये फायदा है। और जैसा कि मैंने बताया कि सेल के एड्रेस को ही सेल रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये जो सेल रेफरेंस होते हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है। बाय डिफॉल्ट ऑल द सेल रेफरेंसेज आर रिलेटिव सेल रेफरेंसेज। मतलब एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जो हम सेल एड्रेस लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, ठीक है। और रिलेटिव सेल रेफरेंस के केस में हो क्या क्या होता है कि जब भी हम भी, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम रिलेटिव सेल रेफरेंस के केस में ये बाय डिफॉल्ट होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस के केस में जब भी हम किसी फार्मूले को, फार्मूले कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया 20, यहाँ पे दे दिया मैंने 10। अब हम यहाँ पे हम फार्मूला लिख के इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इज इक्वल टू C2 हो गया, प्लस यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो C3 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अभी ये बाय डिफॉल्ट जो हम सेल रेफरेंस दे रहे हैं, सेल एड्रेस दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस के केस में क्या होता है कि जब कभी हम किसी फार्मूले को, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी हम किसी फार्मूले को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फार्मूला हमारा पेस्ट की जिस सेल में पेस्ट होता है उसकी स्थिति के अनुसार फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू मैंने C2 प्लस C3 किया, इंटर किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 30। अब इस 30 को जब हम कॉपी करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 30 को जब कॉपी करेंगे तो वास्तव में यहाँ फार्मूला बार में देखिएगा हमारा फार्मूला कॉपी होगा। वास्तव में हमारा क्या कॉपी होगा, फार्मूला कॉपी होगा। तो जब फार्मूला को हम कॉपी करेंगे, देखिए कंट्रोल C, कीबोर्ड से मैंने प्रेस कर दिया, सम करने के बाद CTRL प्लस C, हमने कंट्रोल प्लस C देके करके मैंने क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे ना तो इस सेल की स्थिति के अनुसार, है ना, जैसे देखिए इस सेल में जो सम था वो
किन किन सेल का सम था, C1 का था प्लस C2 का था, C1 प्लस C2 का सम किया गया किसमें, C3 में। तो जब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो इस देखिए इस सेल के ठीक ऊपर दो सेल कौन से थे, C2 था और C3, जहां पे हमने रिजल्ट सम किया है। यहाँ पे देखिए इस सेल की स्थिति के अनुसार फार्मूला हमारा चेंज, देखिए यहाँ पे जब हमने सम किया था तो वो उस समय जिन सेल की वैल्यू को सम किया था उनका एड्रेस क्या था, मतलब उनकी सिचुएशन क्या थी, C2 प्लस C3 था। तो अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा क्या होगा, सॉरी, अब हम अगर यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू 0 आया। 0 क्यों आया, क्योंकि देखिए जब यहाँ से हमने उस फार्मूले को यहाँ से पेस्ट किया तो यहाँ जिस सेल में हमने पेस्ट किया है उसकी पोजीशन के हिसाब से फार्मूला हमारा चेंज हो गया, बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ फार्मूला हमारा क्या हो गया है, इज इक्वल टू E5 प्लस E6, जबकि यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, यहाँ पे हमारा फार्मूला, सॉरी, देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला था, यहाँ पे हमारा फार्मूला इज इक्वल टू E5 प्लस E6 हो गया, और जबकि यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या था, इज इक्वल टू C2 प्लस C3, यानी फार्मूला हमारा चेंज हो गया। कहाँ पे, जिस सेल के हम अंदर हमने फार्मूले को पेस्ट किया उस सेल की स्थिति के अनुसार फार्मूला हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो अब इस पे कुछ एग्जांपल भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो एग्जांपल मैंने बता दिया कि ध्यान दीजिएगा रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में, अगर आप रिलेटिव सेल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहते हो तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। जब भी हम किसी फार्मूले को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करते हैं तो फार्मूला हमारा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए हमने बेसिक सैलरी ले लिया, यहाँ पे DA ले लिया, यहाँ पे HRA ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज और आपको बता दें कि जो बेसिक सैलरी DA हम कैलकुलेट करेंगे ये 11% होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम जो HRA कैलकुलेट करेंगे वो 5% होगा। ठीक है, HRA 5% होगा, और यहाँ पे मैं GRA कैलकुलेट करना है हमको। GRA का मतलब ग्रास सैलरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ऐसे ही रैंडमली कुछ वैल्यू ले लेंगे। 13,000 ले लिया, 14,000 ले लिया, सॉरी 20,000 ले लिया, 9,000 ले लिया। हम कुछ इस तरीके से डेटा शीट बना लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से उसको समझ सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको DA कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी का। यहाँ पे देखिए DA कैलकुलेट करना है बेसिक सैलरी का 11%। हम इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू इस सेल का एड्रेस देंगे इनटू कितना करना हमको, 11%। मैं यहाँ पे 11% मुझे लिखना पड़ेगा। 11% लिख के मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा देखिए यहाँ पे हमने एक ही सेल का एड्रेस दिया है, यहाँ पे हमने एक ही सेल का एड्रेस दिया है। तो अब देखिए यहाँ इज इक्वल टू मैंने B2 लिखा है, जबकि ये 11% क्या है, 11% अगर ध्यान से देखिए तो 11% कोई सेल का एड्रेस नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी उसके ऊपर कोई और कांस्टेंट तो फिक्स होता है। देखिए रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में हमारा खाली सेल का एड्रेस चेंज होगा, जिस सेल में पेस्ट करेंगे अगर वो सेल एड्रेस होगा तभी चेंज होगा, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जब हम ड्रैग करेंगे इसको, तो देखिए हमारा सेल एड्रेस खाली चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी,
यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा जो सेल था, यहाँ पे जो हमारा सेल एड्रेस था वो B2 था, ठीक है। और उसके नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे सेल एड्रेस हमारा B3 होगा, यानी फार्मूला हमारा चेंज हो गया। और रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में देखिए फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में जैसे जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कैलकुलेशन जब कर रहे थे, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे तो B2 चाहिए था, जब यहाँ पे कैलकुलेशन करने आएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, B3। मतलब इसका हमको मतलब बेसिक का निकालना है ना, तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में 11% निकालने, 14,000 का 11% निकालने जाएंगे, यहाँ अलग चाहिए। फिर यहाँ पे जो कैलकुलेट किया हुआ है इस सैलरी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी चेंज, सॉरी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए थी, तो वो चेंज हो गया। ऐसे ही हम HRA को भी कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 5%। तो यहाँ पे देखिए 5% चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो B2 है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, रिलेटिव है, इसलिए ये जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को ड्रैग करेंगे वैसे वैसे फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और HRA कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को सम करना पड़ेगा, इक्वल टू, ठीक है। अब एंटर करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसमें जो सम आता इस सेल का, इस सेल का, इस सेल का, अब जो यहाँ पे हम सम लाएंगे वो इसका मतलब B3 का प्लस C3 प्लस D3, मतलब इस सेल में जब सम किया गया तो B2 प्लस C2 प्लस D2 था, ध्यान से देख सकते हैं आप। इस सेल में जब सम किया गया तो फार्मूला क्या था, B2 प्लस C2 प्लस D2 था। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको, जब हम इसको कैलकुलेट करने के बाद जब हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा चेंज होना चाहिए। देखिए यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, फार्मूला हमारा चेंज होना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट चूंकि चेंज होता है रिलेटिव सेल रिलेटिव सेल डिफरेंस चूंकि बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में आपने देखा कि फार्मूला हमारा पेस्ट की गई स्थिति के अनुसार हमारा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हम कैसे पता करेंगे फार्मूला हमारा क्या होगा, इसके लिए मैं आपको एक और बेस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, हमने जो एग्जांपल लिया था, जैसे मान लीजिए हम दो सेल के अंदर वैल्यू लिए हैं और इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जिस सेल में जोड़ रहे हैं उस उस सेल के हिसाब से इस इन सेल की पोजीशन देख लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे सम कर रहे हैं तो यहाँ पे G4 हो गया प्लस G5 हो गया। तो आप बताइए, हम जिस सेल में सम कर रहे हैं, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसके ठीक ऊपर के दो सेल का की वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं, ठीक ऊपर, ठीक है। अब हम अगर इसको कॉपी कर रहे हैं, जहां पेस्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, इसमें रिजल्ट मतलब फार्मूले को पेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसके ठीक ऊपर दो सेल को देखिएगा, यानी इसके ठीक ऊपर दो सेल कौन होंगे, A8 और A9। इसका मतलब ये हो गया फार्मूला हमारा A8 प्लस A9 हो गया। और यहाँ जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ध्यान से देखिए, क्या A8 में या A9 में कोई वैल्यू है, नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू दे दें, A8 में जैसे मैंने दे दिया 8 और यहाँ पे मैंने दे दिया 9, देखिए ऑटोमेटिकली 17 कर देगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो ऑटोमेटिकली 17 कर देता, ठीक है। अब हम चाहते हैं फार्मूला हमारा चेंज ना हो, फार्मूला हमारा चेंज ना हो, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरा जो सेल डिफरेंस होता है, अच्छा रिलेटिव सेल डिफरेंस में देखिए इस तरीके से फार्मूला आया होगा, सिंपल जो लिखते हैं। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के केस में जब भी हम किसी फार्मूले को अगर डिफाइन करना हो, रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में जब भी हम किसी फार्मूले को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करते हैं, तो फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है, रिलेटिव सेल डिफरेंस में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस की बात करें तो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस क्या होता है, या एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के केस में जब भी हम किसी फार्मूले को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करते हैं तो फार्मूला हमारा अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, मतलब फार्मूला हमारा फिक्स होगा। तो फार्मूला हमारा जब फिक्स होगा मतलब फार्मूला हमारा कांस्टेंट होगा, तो होगा कैसे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को फिक्स करने के लिए, पूरे फार्मूले को फिक्स करने के लिए हम सेल को फिक्स करते हैं। सेल को फिक्स करने का मतलब सेल का एड्रेस फिक्स करते हैं।
कैसे फिक्स करेंगे? जैसे देखिए, हम यहाँ पे ये जो सम किए हैं इसके फार्मूले में चेंज करते हैं। जैसे फार्मूला अभी क्या है? अभी फार्मूला देखिए G4 है, मतलब बाय डिफॉल्ट रिलेटिव है। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? F4 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, F4 ध्यान दीजिएगा। कीबोर्ड से हम लोग, सॉरी, देखिए अभी क्या था ना, डॉलर साइन लगाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे? F4, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन की F4, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से वापस आता हूँ। मैं पहले F2 प्रेस करता हूँ। F2 क्यों? एडिट करने के लिए, सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे हमने F2 प्रेस किया तो फार्मूला आ गया। अब हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। F4 करेंगे तो देखिए, जी का मतलब कॉलम नेम और 4 का मतलब रो नंबर। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब इस सेल को क्या किया गया, मतलब कॉलम लेटर के आगे और रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगा के इस सेल को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। मतलब अब ये G4 वाला सेल चेंज नहीं होगा। ऐसे ही हम दूसरे वाले सेल को फिक्स कर लेते हैं। मतलब फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? फिर से F4 प्रेस करेंगे। F4 जैसे प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो भी फिक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या हो गया? ये हमारा फार्मूला कहलाएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है कि फार्मूला हमारा चेंज नहीं होता है। देखिए कैसे चेंज नहीं होगा। हम अब इस वैल्यू को कॉपी पेस्ट करते हैं। रिलेटिव के केस में आपने देखा कि फार्मूला हमारा चेंज हो जा रहा था। अब इसको कहीं भी हम पेस्ट करें, देखिए यहाँ पे भी वैल्यू क्या है? 9। 9 आने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ देखिए फार्मूला हमारा क्या है? यहाँ पे भी फार्मूला वही था, $G $4 प्लस $G प्लस सॉरी $G $4 प्लस $G $5, मतलब फार्मूला हमारा चेंज नहीं हुआ। यानी डॉलर साइन लगाने से क्या फायदा हुआ? कॉलम लेटर और रो नंबर के आगे डॉलर साइन लगाने से ये फायदा हुआ कि कॉलम और रो दोनों ही फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, मतलब वो चेंज नहीं होंगे जब भी हम किसी फार्मूले को एक सेल से दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जब भी हमको किसी सेल को फिक्स करना होगा, कांस्टेंट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का। तो एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस के केस में क्या होता है कि जो सेल फार्मूला होता है हम उसको फिक्स कर देते हैं डॉलर साइन लगा के, जिसकी वजह से जब हम उस फार्मूले को जिसमें सेल एड्रेस आया होगा उसको एक जगह दूसरे जगह कॉपी पेस्ट करेंगे तो फार्मूला हमारा चेंज नहीं होगा। इस पे आधारित कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ सैलरी दी गई है। यहाँ पे हमको क्या करना है? इस सैलरी का 70% मतलब 70% हमको कैलकुलेट करना है। बात समझिएगा, इस ये जो सैलरी दी गई है इसका हमको 70% कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे इज इक्वल टू, और एक चीज और हम आपको बता दें कि एक्सेल के अंदर जो फार्मूला होता है या फंक्शन होता है, फंक्शन की चर्चा अभी फिलहाल हमने नहीं किया है। जो फार्मूला होता है मतलब जो यूजर क्रिएट करता है, मतलब जो हम बनाते हैं ताकि किसी प्रकार का कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कर सके, कैलकुलेशन कर सकें। तो वो जो फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर या फंक्शन होता है वो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इज इक्वल टू इस सेल का एड्रेस देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये जो सैलरी का कोलकाता वाला जो कॉलम है, इस सैलरी का 70% हमको निकालना है, मतलब 70%। 70% का मतलब दिस वैल्यू, मतलब 20,000 का 70% चाहिए, तो हमने क्या किया? सेल एड्रेस ले लिया इनटू 70%, यहाँ 70% ले लिया, एंटर कर दिया। तो अब यहाँ देखिए इसका 70% का मतलब ये हो गया कि 14,000 आ गया। अब क्या करेंगे? इसका जब निकालने जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसका जब हम निकालने जाएंगे और तो उस केस में होगा क्या? इसका भी हमको निकालना है। कहाँ पे? इसका रिजल्ट जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसका, सॉरी, 30,000 का जो 70% निकालना है वो यहाँ पे रखना है, फिर 15,000 का 70% निकालना है तो यहाँ रखना है, 25 का निकालना है तो यहाँ रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेल चेंज होना चाहिए, इस सेल के अकॉर्डिंग ये सेल चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए। फिक्स है कि 70% चाहिए, सबका 70% चाहिए। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इस केस में फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी? जैसे देखिए, अभी हम अगर ड्रैग कर रहे हैं
तो देखिए बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आपको पता है 30,000 का 1400% ले लिया, सॉरी यहाँ पे क्या किया है इस सेल में, देखिए इसमें क्या किया है, A6 फार्मूला हमारा चेंज हो जा रहा है। इसमें देखिए इस केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो हमने सिंपल फार्मूला यूज किया था, मतलब रिलेटिव रिलेटिव सेल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। हमने रिलेटिव सेल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था, जिसकी वजह से अब चूंकि इसमें फार्मूला रिलेटिव सेल डिफरेंस के केस में है, तो अब जब हम इसको पेस्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। चेंज होके देखिए फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, सॉरी यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखिए फार्मूला हमारा क्या है, A6 × B5। A6 × B5 मतलब ये A6 तो ये ठीक है, 30,000 का हमको 70% चाहिए था, लेकिन इंटू B5 का मतलब क्या, ये क्या किया 30,000 में 14,000 B5 गुणा कर दिया, जबकि हमको इसका नहीं परसेंटेज निकालना था, मतलब 30,000 का 70% चाहिए, यानी ये वाला कॉलम हमको फिक्स करना था। तो आप करोगे क्या, फिर से आप इसको एडिट करोगे, इसको हटाओगे, यहाँ पे वापस आओगे, F2 प्रेस करिएगा, F2 करेंगे मतलब ये जो B4 वाला सेल है जिसमें 70% लिखा है, इसको आप क्या करोगे, फिक्स करोगे। फिक्स करने के लिए कॉलम लेटर के आगे डॉलर साइन और रो नंबर के आगे डॉलर साइन। तो इसका दो तरीका है, या तो शिफ्ट के साथ जाके आप डायरेक्ट डॉलर साइन लगाइए, शिफ्ट के साथ 7 के, सॉरी शिफ्ट के साथ 4, जो की नंबर 4 है न्यूमेरिक की, उसके ऊपर जाएंगे डॉलर साइन मिलेगा आपको, या तो आप सीधे, बहुत सिंपल सा तरीका है, कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए F4। जैसे F4 करेंगे, देखिए अभी ये फिक्स हो गया। हमको इस सेल को, मतलब इस सेल को फिक्स नहीं करना था, ये तो चेंज होगा, लेकिन इस सेल को 70% को हमको क्या करना था, फिक्स करना था। तो ये देखिए रिलेटिव हो गया, तो जो रिलेटिव है वो चेंज होगा, जो एब्सोल्यूट है वो चेंज नहीं होगा, यानी B4 हमारा चेंज नहीं होगा। अब देखिए जब हम ड्रैग करेंगे, देखिए हमको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल गया, 30,000 का 70% का मतलब 21,000, 15,000 का 15,000 का 70% का मतलब 10,500। आप फार्मूला भी देख सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ A6 हो गया, यहाँ पे हमको A6 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे B4 डॉलर B4 मतलब $B$4, यहाँ देखिए 70% ये फिक्स है, हमको सबका 70% निकालना था। ऐसे ही नीचे वाले सेल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप F2 की प्रेस करके देख सकते हैं, सब में ये चेंज हुआ है, जो रिलेटिव था वो चेंज हुआ, जो एब्सोल्यूट था वो चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही हम इसका भी 60% निकालना चाहते हैं, यानी सैलरी का 60% यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू साइन, इसको वेरी करना है, इनटू इस वाले सेल को फिक्स करना है, क्योंकि 60% सबका, 20,000 का 60% यहाँ, 30,000 का 60% यहाँ, सबका से मतलब ये 60% फिक्स है, ये नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम F4 की प्रेस करेंगे, सॉरी जैसे ही F4 की प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा कॉलम लेटर और रो नंबर के आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जिसके आगे डॉलर साइन लगा है मतलब वो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं होगा। अब ड्रैग करेंगे, देखिए आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबका आगे एग्जैक्ट वैल्यू। ऐसे ही हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 75% मतलब दिस इंटू, ये 75% फिक्स रहेगा, फिक्स करने के लिए क्या करोगे, डॉलर साइन। डॉलर साइन कैसे आएगा, F4 की प्रेस करके, एंटर की प्रेस करेंगे, इसको सिर्फ कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो था एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस पे आधारित एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल मिक्स सेल डिफरेंस पे भी देख लेते हैं, ये भी आपका, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। बेसिक सैलरी दी गई है, यहाँ पे ये कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई, सबका 25% कैलकुलेट करना है, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब हम जो तीसरा सेल डिफरेंस होता है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड जो सेल डिफरेंस होता है वो मिक्स सेल डिफरेंस होता है। मिक्स सेल डिफरेंस की बात करें तो मिक्स सेल डिफरेंस जो होता है वो रिलेटिव सेल डिफरेंस और एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। मींस अगर हम इसको एग्जांपल में देखना चाहें, फॉर एग्जांपल, अच्छा देखिए एब्सोल्यूट में क्या था, सबके आगे रो के कॉलम लेटर और रो नंबर आगे सबके आगे डॉलर साइन था। इसमें क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब एक के आगे होगा दूसरे के आगे नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू $A1, तो यहाँ पे देखिए $A1 का मतलब क्या, हमने ए को फिक्स किया है, लेकिन चूंकि
1 के आगे डॉलर साइन नहीं लगा है, इसलिए 1 फिक्स नहीं होगा, 1 हमारा चेंज हो जाएगा जैसा हम पेस्ट करेंगे फॉर्मूले को। फिर मैंने लिख दिया $2। इसमें देखिए मैंने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले सेल एड्रेस में इसमें हमने कॉलम लेटर को फिक्स किया है, मतलब कॉलम फिक्स रहेगा। इसमें क्या किया हमने, रो नंबर यानी 2 के आगे डॉलर साइन लगाया, यानी हमने रो नंबर को फिक्स कर दिया है ना। तो इस तरीके से अगर मिला है, अगर दोनों के आगे डॉलर साइन लेता, मतलब कॉलर एक के आगे भी जिस तरीके से डॉलर साइन होता है, अगर 1 के आगे भी डॉलर साइन होता तब तो वो एब्सोल्यूट होता। एब्सोल्यूट में पूरा सेल मतलब कॉलम लेटर और रो नंबर दोनों के आगे सेल एड्रेस होता है, जबकि मिक्स में क्या होता है, दोनों में से किसी एक के आगे होगा। एक सेल एड्रेस में जैसे A1 है ना, तो देखिए A के आगे लगा है, 1 के आगे नहीं लगा। इसमें देखिए B के आगे नहीं लगा, लेकिन जो दूसरा B2 है, B के आगे नहीं लगा है, 2 के आगे लगा है। तो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं तो इस पे आधारित भी हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे देखिए ये लोन हमको अमाउंट है, मंथली लोन पेमेंट कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा लोन अमाउंट है और ये हमारा रेट दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉलम फिक्स है। कॉलम फिक्स होने का मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे हम लोन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 का 5% यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम फिक्स होगा, यहाँ पे हमको एफ को फिक्स करना है, लेकिन रो को हमको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। रो को फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू, फिलहाल अभी हम लोग इसका 5% निकाल लेते हैं, सॉरी ये 10,000 का 5% चाहिए ना, तो इंटू G4 इंटू 5% हम कर देते हैं। इंटर किया तो यहाँ, सॉरी यहाँ पे कितना है, गलत हो गया लग रहा है कुछ। F2 करते हैं, सॉरी परसेंटेज नहीं लिखना था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। इज इक्वल टू साइन G2 और इंटू 5%। हमको पहले से ये परसेंट में दिया गया है, 5% लिखा गया है, तो उसका भी 500 कर दिया, यहाँ मिल गया 500, ठीक है। तो जब 500 करेंगे तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ देखिए हमको अब यहाँ 20,000 का जब 5% करेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए H4 का मतलब H4 का मतलब ये वैल्यू इंटू G5, मतलब 20,000 का गुणा इसमें कर दिया, जो कि गलत है। हमको 20 का 5% मतलब ये कॉलम क्या, सिर्फ कॉलम को फिक्स करना था, रो को फिक्स नहीं करना था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम को फिक्स कर लेते हैं। तो अब देखिए कॉलम को फिक्स करने के लिए हम लोग एक बार F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और F वाला कॉलम फिक्स करना ना, एक बार और प्रेस करेंगे तो देखिए अभी डॉलर साइन F4 मैंने एक बार और प्रेस कर दिया तो F के आगे से डॉलर हट गया, लेकिन 5 के आगे है, तो हमको किसके आगे चाहिए, F के आगे चाहिए। फिर से हमने एक बार और प्रेस कर दिया तो देखिए F के आगे डॉलर साइन आ गया, कॉलम के आगे नहीं लगा है। फिर ये क्या है, H4, यानी ये चेंज होना चाहिए, तो एंटर कर लेते हैं, सॉरी हमको इसमें करना चाहिए था। फिर से देख लीजिए F2 में आएंगे, हम कॉलम को क्या करेंगे, इसको, सॉरी ये तो हमारा चेंज होगा ना, 5% हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉलर साइन लगाते हैं, एक बार प्रेस किया तो F के आगे, फिर से डॉलर साइन F5 प्रेस करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो F के आगे डॉलर साइन आ जाएगा, एंटर की प्रेस कर दिया। अब हम ड्रैग करते हैं, देखिए अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, 20,000 का 5% का मतलब 1,000, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। देखिए जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या होना चाहिए, अब नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए 27.5 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे G5 का मतलब यहाँ पे आपका हो गया 5%। ध्यान से देखिएगा G5 का मतलब हो गया 5,
G5 का मतलब यहाँ पे हो गया 500 और F6 का मतलब ये वैल्यू। तो हमको इसका नहीं निकालना था, इसका निकालना था। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में हमको क्या करना है, दोनों दोनों में एक एक, इसमें क्या करना है, इसमें कॉलम को फिक्स करना है, इसमें किसको फिक्स करना है, रो को। तो इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसको मैं फिर से डिलीट कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से अगर देखिए, इस केस में जब हम इस सेल में इस सेल में इस सेल में कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला कॉलम फिक्स है, मतलब ये पूरा कॉलम फिक्स है। और जब हम रो में कैलकुलेट करना जाएंगे, मतलब सॉरी इसमें कॉलम, जब कॉलम के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये तो चेंज होगा, लेकिन ये फिक्स रहेगा। तो जब इस केस में हमको, इस केस में अगर देखा जाए तो एफ वाले कॉलम को फिक्स करेंगे, मतलब जो रेट दिया है इसमें एफ को फिक्स करेंगे, इसमें किसको फिक्स करेंगे, रो नंबर को फिक्स करेंगे, तब जाके हमको। तो अब देखिए जब भी हम किसी एक को फिक्स करते हैं तो वो किसका एग्जांपल होता है, वो मिक्स सेल डिफरेंस का एग्जांपल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने इसको ले लिया तो इसमें किसको फिक्स करना है, इसमें हमको रो को फिक्स करना है। यानी यहाँ पे हमने ले लिया F4 की प्रेस किया, फिर एक बार F4 की प्रेस किया, देखिए 4 के आगे डॉलर साइन लग गया, इनटू कॉलम को यहाँ पे फिक्स करना है, इसमें से कॉलम को फिक्स करना है, सिर्फ कॉलम को। तो F4 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 तीसरी बार प्रेस किया तो ये कॉलम फिक्स हो गया। अब एंटर की प्रेस करते हैं, अब इधर ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे तो हमको इधर से मिल जाएगा। और जब यहाँ से हम पूरे को ड्रैग कर लेंगे तो देखिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमको इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, इस केस में हमारा कॉलम फिक्स था, इस केस के लिए यहाँ पे क्या था, रो फिक्स था, दोनों नहीं एक साथ फिक्स था। तो ये बेस्ट एग्जांपल था किसका, मिक्स सेल डिफरेंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।